नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जालान कॉलेज रतनगढ़। आज अपन जिस पेपर के विषय में चर्चा करेंगे उस पेपर का नाम है विद्यार्थियों भारतीय संस्कृति की रूपरेखा या मूलभूत आधार। अपना इस पेपर में प्रथम टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण विकसित हड़प्पा युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। इस सभ्यता का संपूर्ण विकसित क्षेत्र है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। रंगनाथन राव के अनुसार यह पूर्व में पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दयामाबाद, पश्चिम में सुतकांगीडोर तथा पूर्व में आलमगीरपुर तक था। इस सभ्यता से संबंधित स्थल सिंधु, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत, बहावलपुर, राजस्थान, हरियाणा, गंगा यमुना, दोआब, जम्मू, गुजरात तथा उत्तरी अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जिसमें प्रमुख है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सिंध, बनवाली, रोपड़, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतकांगीडोर, कोट दीजी, आमरी, कुणाल, राखीगढ़ी इत्यादि प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, अब हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे और जो अपना मेन टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में प्रथम बिंदु है नगर योजना। नगर योजना इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संपूर्ण नगर प्राय 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग दुर्गीकृत था तो दूसरा भाग अनावृत था। यद्यपि कुछ स्थलों पर एकल विभाजन यानी लोथल, 2 खंडों का दुर्गीकरण कालीबंगा तथा नगर में मध्य स्तरीय विभाजन धोलावीरा में भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन व्यवस्थित यानी कि ये कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, सुव्यवस्थित था। ये नगर आयताकार तथा वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड पर आधारित थी। नगर का प्रमुख मार्ग उत्तर से दक्षिण जाता था। दूसरा मार्ग पूर्व से पश्चिम होते हुए संपूर्ण सड़कों को समकोण पर काटता था, जो अपने आप में सबसे बड़ी विशेषता थी। सड़कों के किनारे पानी के लिए नालों की व्यवस्था थी, जिनमें कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए जगह जगह मेन होल बने हुए थे। नालियों तथा मेन होल पर ढक्कन रहता था। इसी क्रम में दूसरी प्रमुख विशेषता है भवन निर्माण। इस सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं, जिनमें माँ स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार, सभा भवन इत्यादि प्रमुख हैं। मकानों का औसत आकार 30 फीट है। ईंटों का आकार 4:2:1 है। धोलावीरा तथा सुतकोटड़ा में भवन निर्माणों में यथासंभव पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसी क्रम में अगली विशेषता है विद्यार्थियों राजनीतिक जीवन। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संरचना का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। फिर भी विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर मेक महोदय के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक सरकार का बोलबाला था। प्रोफेसर हंटर महोदय के अनुसार जनतांत्रिक पद्धति पर राजनीतिक जीवन आधारित था। स्टुअर्ट पिक्स के अनुसार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की 2 पृथक राजधानियां थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संरचना का ज्ञान उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगली विशेषता है राजनीतिक जीवन।
हड़प्पाई समाज को 4 भागों में बांटा गया था, जैसे योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक। यहाँ मुख्यतः 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। नंबर 1 भूमध्य सागरीय, नंबर 2 मंगोलाइट, नंबर 3 अल्पाइन, नंबर 4 कोकेशियस। यहाँ पर नेग्रो प्रजाति के लोग नहीं पाए गए थे। स्त्री मणिमूर्तियों की संख्या देखते ही अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सतात्मक था। अनाजों के अवशेषों तथा घरों के अंदर पाई गई जानवरों की हड्डियों के आधार पर भोजन में मांसाहार व शाकाहार दोनों का होना संकेत करता है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध योगी की मूर्ति में कढ़ाई, साल इत्यादि के उत्तम उदाहरण मिले हैं। हड़प्पा में एक बोतल मिली है जिसमें काजल के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा चहुंदड़ों से लिपस्टिक व धोलावीरा से मिट्टी का कंगा भी प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ना, शिकार खेलना, आहट खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ व पासा खेलना सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन थे। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगली विशेषता है आर्थिक जीवन। सिंधु एवं सहायक नदियों द्वारा प्रति वर्ष लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान में जुताई द्वारा खेती की जाती थी, जो सिंधु सभ्यता के विकसित होने में प्रमुख योगदान था, जिससे हल व नुकीले इस मिट्टी में खुदाई के लिए या बुआई के लिए हल व नुकीले कुदाल का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ हुई, इसीलिए इसे यूनानी लोग सिंडल भी कहते हैं। पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, केला उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं की 2 व 3 प्रजातियां यहाँ प्रचलित थी, जो कि 2 प्रजातियां प्रचलित थी। रागी की फसल उत्तर भारत में होती थी। चावल की खेती गुजरात, संभवतः राजस्थान में भी होती थी। लोथल व रंगपुर से मणिमूर्तियों की धान की भूसी लिपटी मिली है। पशुपालन सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार था। कृषि, परिवहन, भोजन के लिए पशुओं को पाला जाता था। गुजरात के लोग हाथी पालते थे। एक शिंगी पशु का भी खास महत्व था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना मानक बाट भी मिला है। लोथल से हाथी दांत का एक स्केल मिला है। गणना में 16 की संख्या व उनके गुणक का प्रयोग किया जाता था। ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली व निचली स्तर पर द्विभाज्य प्रणाली प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान कई अन्य देवी देवताओं के उल्लेख मिले हैं, जिनमें दिलहन, माकन, मुलेहा आदि के उल्लेख हैं। यहाँ दिलहन की पहचान बहरीन से है, माकन की पहचान बलूचिस्तान से, मेलुहा की पहचान हड़प्पा सभ्यता से की गई है। इस अभिलेख में दिलमन को उगते सूरज का देश कहा गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। सिंधु सभ्यता में 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, जिनकी चर्चा हम कल करेंगे।